जरा नीचे उधर लफ्ज़ में उतरना कमाल होता है, नफ्स में बिखरना कमाल होता है, मंजिलों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, मंजिलों पे ठहरना कमाल होता है। आज के इस प्रोग्राम की नामानी खुसूसी वर्दी ड्यूटी पे ब्लॉक बनी के पंचायत नवाब नवाब मसौद से आए हुए बुजुर्गों, मंच पे उपस्थित बाबू खान जी, जितने भी यहाँ पे आज आप सब मेरे पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, सरपंच साहिबान, नायब सरपंच साहब और ख़ास तौर से यहाँ पे जो आप पब्लिक के मेरे भाई और बहन आज यहाँ पे इकट्ठे हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार आदाब। ये जो 2 दिन का कठुआ ज़िले का हेडक्वार्टर है बनी, बीच बीच में आना होता है, पर ये जो 2 दिन का ये प्रोग्राम यहाँ पे बनी में एक अच्छा एक्सटेंसिव विजिट यहाँ पे रखा है, ये मैं मानता हूँ कि ये मेरे को भी एक ऐसा, बहुत कम जगहों पे ऐसा महसूस होता है जहाँ पे आदमी ऐसा सोचता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके आना चाहिए। नहीं तो जब भी आप किसी काम से कहीं पे जाते हो तो हमेशा आपको ये जल्दी रहती है कि काम ख़त्म करके आप अपने हेडक्वार्टर में वापस जाके बाकी के काम में लगो। पर मैं तब से जो है, मैं यही बात एसडीएम साहब से, एडीसी साहब से भी कर रहा था कि ये बनी के लोग, और ये आप सबका ही प्यार है, आप सबका ही तरीका है बात करने का, बात रखने का, जिस तरह से आप हर चीज़ सामने रखते हैं, चाहे वो मुश्किलात हो। बहुत कभी काम ख़त्म होना नहीं चाहिए, नहीं तो मिलने का सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। पर ये आप सबका बड़प्पन भी है, और आप सबका जो आपने यहाँ पे पूरी हमारी जितनी टीम यहाँ पे आई है उसका जिस तरह से आपने सम्मान किया है, जिस तरह से आपने सभी बातें, डिमांड्स, अपनी जेन्युइन डिमांड्स रखी हैं, कि हम सबको ही ऐसा लगता है कि यहाँ पे बनी में पूरी टीम को ज़्यादा समय बिताना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ की प्रॉब्लम्स को हमने ख़त्म करना। अभी सरपंच साहब ने, नायब सरपंच साहब ने, मलिक साहब ने, सबने जो है कुछ इश्यूज़ आपने जो बताए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि कल बरमोटा में भी हमने इश्यूज़ हमारे पास सामने आए थे, यहाँ पे भी इश्यूज़ हैं। इसमें कोई भी एक भी मैं ऐसा इशू नहीं बोलूँगा जो जेन्युइन ना हो। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो बहुत लिमिटेड लोगों के फ़ायदे के लिए होते हैं। यहाँ पे इन 2 दिनों में जो भी इशू उठाए हैं वो बहुत ही जेन्युइन इश्यूज़ हैं जिनको हल करना ज़रूरी है, और उसका हल हम लोग आपके साथ मिलके, कुछ भी काम अकेले नहीं होता, आप लोगों के साथ मिलके उन इश्यूज़ को ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। वो सारे इश्यूज़ जो हैं, कल बरमोटा का तो जो हमने डिस्कस किया था, वो शाम को हमारी पूरी टीम जो है साथ में बैठ के हमने उस पर ऑलरेडी डिसाइड किया है कि उसमें जो इश्यूज़ रिजॉल्व करने वाले थे उसमें से काफ़ी सारे इश्यूज़ में आज काम आगे भी बढ़ा है, और आप उसमें देखेंगे कि काम आगे बढ़ा है। आज जो यहाँ पे आपने जो बातें रखी हैं, ये फिर से जो है इसको हम लोग बैठ के, इसमें से लवांग पंचायत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पंचायत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो आपने यहाँ पे बातें रखी हैं आज, उनको हर बात पे पूरा संज्ञान लेके, जो रिप्रेजेंटेशन डेपुटेशन भी आपने दिए हैं उन पे भी पूरा संज्ञान लेके, कोशिश यही रहेगी कि अगली बार जब मुलाकात हो तो उसमें हम लोग ज़रूर इन पे कुछ आगे कार्रवाई हुई हो और कोई नए इश्यूज तब सामने हो, तो कुछ और डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए। अगर आज स्कूल में आपने बोला एक बिल्डिंग पहले बनी, दूसरी बाद में बनी, अभी तीसरी चाहिए, तो अगली जब तीसरी बन जाएगी तो उसके बाद चौथी भी चाहिए होगी। तो डेवलपमेंट का सिलसिला नहीं रुकता है, वो सब चलता ही रहता है। अगर रोड आज बन रहा है, कल को उस रोड को बड़ा करने की ज़रूरत भी होगी। इसके साथ साथ सरथल में आज जो सुबह सबके साथ जो विजिट हुआ, बाबू खान साहब भी थे, मलिक साहब भी थे वहाँ पे, और भी सब आप लोग भी सब साथ में थे। ये मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही
प्रोडक्टिव विजिट सरथल का रहा है। और सरथल में जो आप काम आगे कुछ दिनों में देखेंगे, सरथल में जो होंगे, उसमें लवांग से होकर ही सरथल का रास्ता भी जाता है। तो डेवलपमेंट हर जगह का ही, बनी, लवांग, सरथल रास्ते में भी जो आता है, सबका ही डेवलपमेंट कुछ ना कुछ वहाँ पे होगा। मेन फोकस इस टाइम पे ये है कि जितने हमारे यंग भाई बहन हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अपने घर के पास मिले। उनको रोजगार ढूंढने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, अनलेस वो खुद जाना चाहते हैं। जो कोई खुद जाना चाहता है वो ज़रूर जाए और जाना भी चाहिए, बट अगर कोई ऐसा चाहता है कि घर के आसपास, अपने माता पिता, फैमिली के आसपास उसको काम करने का मौका चाहिए और वो ढूंढ रहा है, तो उसको वो मिलना चाहिए। आज सुबह भी मेरी बात हो रही थी आप सबसे कि कुछ कुछ ऐसी स्कीम्स हैं सरकार की जिसमें बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। जैसे कि एक स्कीम आज सुबह बात हो रही थी, जो मत्स्य संपदा योजना है प्रधानमंत्री की, उसमें फिश का, मछली का हैचिंग यूनिट खोलने के लिए 50% सब्सिडी है। और बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि इस रीजन में आज ऐसा कोई हैचिंग यूनिट है नहीं, तो जो भी पहल करेगा वो एक नई शुरुआत करेगा। और बहुत डिमांड है मछली की। 7 तो प्राइवेट ट्राउट के सेंटर यहाँ पे चल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। 20 क्विंटल का उसमें उपज हो रही है। हैचिंग सेंटर के लिए जितना भी वो मछली का उत्पाद लाते हैं वो कहीं दूर से लाते हैं, या कश्मीर से लाते हैं, कहीं और से लाते हैं, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ आती है। यहाँ पे अगर हैचरी बन जाएगी तो बहुत सारी हमारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और आप में से अगर कोई वो करेगा तो उसको रोजगार भी है और अच्छी कमाई भी है उसमें। तो उसके बारे में आप सब लोग जरूर सोचो। उसमें हम 2 से 3, मैंने आपको भी बोला है, कोई 2 से 3 यंग लोग जो उसको करना चाहते हैं, पूरा काम आपको उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आप एक बार सिर्फ फॉर्म भरना है। अगर आप रुचि रखते, आपको है, मन है करने का, सिर्फ इंक्लिनेशन होना चाहिए, काम आप सीख जाओगे। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है और इतना कोई महंगा काम भी नहीं है। बैंक से आपको जो लोन चाहिए वो आपको दिलवाने में प्रशासन मदद करेगा। जो 50% सब्सिडी है वो आपको एनीवेज स्कीम के तहत मिल रही है, तो वो करने की उसमें ऐसे ही बहुत सारे हमारे और काम हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होता है। अगर टूरिज्म आएगा, जैसे आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, उस टूरिज्म में नौकरी आपको ही मिलनी है और वो हम लोग इंश्योर भी करेंगे कि नौकरी जो है एनीवेज, कोई भी, टूरिज्म एक इंडस्ट्री है, होटल एक इंडस्ट्री होता है, किसी भी इंडस्ट्री में 60 से 80% लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट करने का सरकार का मैंडेट भी है। और वो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेवारी लेता है कि जब वो टूरिज्म यहाँ पे आएगा तो वो 60 से 80% लोगों को ट्रेन करा के, हाँ ट्रेनिंग करानी जरूरी है। ट्रेनिंग के लिए हो सकता है आपको कुछ 3 महीने 6 महीने बाहर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वो भेजें। जब आप ट्रेन होके आ जाएंगे तो 60 से 80% लोगों को, आप लोगों को ही रोजगार देनी है, तभी वो काम चलेगा और तभी जो है हमारा जो है एक जनरल स्तर जो है काम का आगे बढ़ेगा। मैं ज़्यादा ना बोलता, आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम है। ये है कि आपकी एक एक बात जो है वो कीमती है। एक एक बात को पूरी टीम ने सुना है और उस पर हम लोग जो भी कार्रवाई जल्द से जल्द हो सकती है वो करने का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आप रेगुलरली आप वैसे ही सब लोग बहुत एक्टिव लोग हो, काम कराने में आप, मैंने देखा है कि कोई संकोच नहीं करते हो। अगर कोई डिमांड है तो सामने रखते हो, तो आप रेगुलरली प्रशासन से मिलके अपनी डिमांड, जो भी कोई जेन्युइन डिमांड है उसको रखते रहो और उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी हम लोग जो है, मुझे ऐसा लगता है कि फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।